नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह कहानी है एक साधारण इंसान की, जिसने अपने समय के समाज में बदलाव लाने की हिम्मत दिखाई। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे न तो कोई बड़ा ओहदा मिला था, न ही कोई राजसी ठाठ बाट। फिर भी उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि वह आज भी गूंजती है। आज हम कहानी सुनेंगे एक ऐसे नबी की जो पहले एक साधारण चरवाहा था। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो हर रोज अपने भेड़ों के साथ पहाड़ियों और मैदानों में घूमता था, प्रकृति के करीब रहता था और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सादगी और ईमानदारी से जीता था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, बस उसका परिवार, उसकी भेड़ें और आसपास के कुछ लोग, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी थी। यह कहानी है आमोस की, जो तकोआ नामक एक छोटे से गांव से थे। तकोआ एक छोटा सा पहाड़ी गांव जहां के लोग साधारण जीवन जीते थे। वहां की गलियां धूल भरी थीं, घर मिट्टी और पत्थर के बने थे और लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। आमोस भी उन्हीं में से एक थे, एक आम इंसान जिनकी जिंदगी में कोई खास चमक दमक नहीं थी। आमोस कोई पंडित नहीं थे और न ही किसी बड़े खानदान से। वे न तो किसी राजघराने से थे, न ही उनके पास कोई बड़ी दौलत थी। वे न तो पढ़े लिखे विद्वान थे, न ही उनके पास कोई धार्मिक पदवी थी। वे बस एक साधारण चरवाहा थे, जिनकी पहचान उनकी सादगी और ईमानदारी थी। लेकिन यही सादगी और ईमानदारी उन्हें खास बनाती थी। वे आम लोगों के साथ रहते थे, उनकी परेशानियां समझते थे। वे गांव के लोगों के बीच उठते बैठते, उनकी बातें सुनते, उनके दुख दर्द में शामिल होते। वे जानते थे कि गरीबों की क्या समस्याएं हैं, किसान किन मुश्किलों से जूझ रहे हैं और मजदूरों की जिंदगी कितनी कठिन है। आमोस ने हमेशा अपने आसपास के लोगों की तकलीफों को महसूस किया और उनके लिए कुछ करने की चाह रखी। ईश्वर ने उन्हें चुना अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए। एक दिन जब आमोस अपने भेड़ों के साथ पहाड़ियों में थे, उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। उन्हें महसूस हुआ कि ईश्वर उन्हें एक खास संदेश देने के लिए बुला रहे हैं। यह संदेश था सच्चाई, न्याय और दया का। आमोस को समझ आ गया कि अब उन्हें सिर्फ अपने गांव या भेड़ों की चिंता नहीं करनी है, बल्कि पूरे समाज के लिए आवाज उठानी है। यह कहानी ईश्वर की है, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। आमोस ने देखा कि समाज में अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई है। अमीर लोग गरीबों का शोषण कर रहे हैं, न्याय बिक रहा है और ईमानदारी की कोई कदर नहीं रही। आमोस ने बिना डरे, बिना किसी लालच के इन अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने लोगों को बताया कि ईश्वर को सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि इंसाफ और दया चाहिए। और यह कहानी हमारी भी है, क्योंकि हम सब आमोस के जमाने में ही जी रहे हैं। आज भी हमारे समाज में कई ऐसी समस्याएं हैं, गरीबी, भेदभाव, अन्याय। आमोस की तरह हमें भी अपनी आवाज उठानी चाहिए, सच्चाई और न्याय के लिए खड़े होना चाहिए। आमोस की कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव लाने के लिए बड़ा नाम या ओहदा नहीं चाहिए, बस एक सच्चा दिल और हिम्मत चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर आमोस की तरह अपने समाज में अच्छाई और न्याय की अलख जगाएं। आमोस के समय में इजराइल में बहुत समृद्धि थी। राजा शक्तिशाली थे, मंदिर सोने से चमकते थे, लेकिन इस चमक दमक के पीछे बहुत अंधेरा था। गरीबों पर अत्याचार होता था, न्याय पैसों से बिकता था, ईमानदारी खत्म हो चुकी थी। लोग दिखावे की धार्मिकता में फंसे थे, वे ईश्वर को भूल गए थे। एक दिन ईश्वर ने आमोस को बुलाया, चरवाहे को नबी बना दिया। आमोस डर गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन ईश्वर ने कहा तुम मेरी बात लोगों तक पहुंचाओ। आमोस को हिम्मत मिली। वे बेथेल के मंदिर में गए। वहां उन्होंने ईश्वर का संदेश सबको सुनाया। आमोस का संदेश बिल्कुल साफ था, अन्याय बंद करो। वह एक साधारण चरवाहा था, लेकिन उसके शब्दों में आग थी।
आमोस ने अपने समय के समाज में फैले अन्याय, भ्रष्टाचार और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उसने लोगों को याद दिलाया कि ईश्वर केवल पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों से खुश नहीं होते, बल्कि वह चाहते हैं कि इंसान इंसान के साथ न्याय और दया से पेश आए। आमोस की आवाज रेगिस्तान की हवा की तरह दूर दूर तक गूंज उठी। आमोस ने अमीरों को चेतावनी दी। उसने कहा कि जो लोग अपनी दौलत और ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो गरीबों को दबाते हैं, उनका अंत अच्छा नहीं होगा। उसने अमीर व्यापारियों और जमींदारों को ललकारा, जो अपने फायदे के लिए गरीबों का शोषण करते थे। आमोस ने कहा कि ईश्वर सब देख रहे हैं और एक दिन न्याय जरूर होगा। आमोस ने साफ कहा कि जो गरीबों का शोषण करते हैं उन्हें सजा जरूर मिलेगी। उसने किसानों, मजदूरों और बेसहारा लोगों की पीड़ा को अपनी आवाज दी। आमोस ने बताया कि ईश्वर के लिए सबसे जरूरी है कि समाज में हर किसी के साथ इंसाफ हो, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो। आमोस ने उन लोगों को भी चेतावनी दी जो न्याय को दबाते हैं। उसने कहा कि अगर कोई ताकतवर लोग अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं तो ईश्वर उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। आमोस ने भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं को खुलकर ललकारा और कहा कि सच्चा धर्म वही है जिसमें न्याय हो। आमोस ने धार्मिक पाखंड का भी पर्दाफाश किया। उसने कहा कि केवल मंदिरों में जाकर पूजा करने या बड़े बड़े अनुष्ठान करने से कुछ नहीं होगा, अगर दिल में दया और न्याय की भावना नहीं है। आमोस ने लोगों को बताया कि ईश्वर को दिखावे की भक्ति पसंद नहीं है। आमोस ने कहा कि सिर्फ रीति रिवाजों से ईश्वर खुश नहीं होता। उसने समझाया कि असली भक्ति वही है जिसमें इंसान अपने व्यवहार में बदलाव लाए, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करे और समाज में न्याय और दया फैलाए। आमोस ने कहा कि सच्ची भक्ति तो न्याय और दया से होती है। उसने लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने दिलों में इंसानियत जगाएं और जरूरतमंदों की मदद करें। आमोस का मानना था कि समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब हर कोई एक दूसरे के लिए खड़ा हो। आमोस की बातें तीर की तरह चुभ रही थीं। उसकी सच्चाई ने लोगों के दिलों को हिला दिया। कई लोग उसकी बातों से डर गए तो कुछ को गुस्सा भी आया, क्योंकि आमोस ने उनकी गलतियों को सबके सामने उजागर कर दिया था। लोगों को बहुत गुस्सा आया। कईयों ने आमोस की बातों को नकारा, उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन आमोस डरा नहीं। उसने सच बोलना जारी रखा, क्योंकि वह जानता था कि न्याय और दया की आवाज कभी नहीं दबाई जा सकती। आमोस की विरासत आज भी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई बोलना और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना कितना जरूरी है। बहुत समय पहले एक सूखी और धूल भरी धरती पर एक साधारण चरवाहा था, आमोस। लेकिन उसकी आंखों के सामने ईश्वर ने असाधारण दृश्य प्रकट किए। ये दर्शन केवल भविष्य की घटनाएं नहीं थे, बल्कि चेतावनी और मार्गदर्शन का संदेश थे। आमोस ने देखा कि किस तरह ईश्वर अपने लोगों से संवाद करता है, कभी कभी रहस्यमय, कभी कभी डरावने रूप में, लेकिन हमेशा एक उद्देश्य के साथ। आमोस के सामने सबसे पहले भूकंप का भयानक दृश्य आया। धरती कांप उठी, घर गिर गए, लोग भयभीत हो गए। फिर सूखे की मार, नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और प्यास से लोग तड़प उठे। इसके बाद टिड्डियों का हमला, हरे भरे खेत कुछ ही घंटों में उजड़ गए। किसानों की मेहनत बर्बाद हो गई। ये सब केवल प्राकृतिक आपदाएं नहीं थीं, बल्कि ईश्वर की चेतावनी थी। आमोस ने समझाया कि ये विपत्तियां इजराइल की बर्बादी की निशानी है। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि लोग अन्याय, भ्रष्टाचार और अहंकार में डूब गए थे। उन्होंने गरीबों को दबाया, सच्चाई को अनदेखा किया और अपने स्वार्थ में ईश्वर की शिक्षाओं को भुला दिया। आमोस की आवाज गूंज उठी, अगर लोग नहीं सुधरे तो विनाश निश्चित है। लेकिन आमोस केवल डर नहीं फैलाते थे, उन्होंने आशा की किरण भी दिखाई। उन्होंने कहा कि अंधकार के बाद भी उजाला संभव है। अगर लोग अपने पापों को स्वीकार करें, दिल से पश्चाताप करें और न्याय व दया की राह पर लौट आएं, तो ईश्वर फिर से कृपा करेगा। आमोस ने लोगों को याद दिलाया कि ईश्वर दयालु है, वह सजा देता है,
लेकिन माफ भी करता है। आमोस ने गांव-गांव जाकर लोगों से कहा, अब भी समय है, अपने दिलों को बदलो, अपने कर्मों को सुधारो। उन्होंने बताया कि पश्चाताप केवल शब्दों से नहीं, बल्कि सच्चे मन से होना चाहिए। जब लोग एक दूसरे के साथ न्याय और दया से पेश आएंगे, तभी समाज में सच्चा परिवर्तन आएगा। आमोस ने यह भी कहा कि जब लोग एक दूसरे को माफ करेंगे, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ेंगे और जरूरतमंदों की मदद करेंगे, तो ईश्वर भी उन्हें माफ कर देगा। ये केवल व्यक्तिगत मोक्ष की बात नहीं थी, बल्कि पूरे समाज के पुनर्निर्माण की आशा थी। आमोस का सपना था एक ऐसा समाज जहां न्याय और धर्म का राज्य हो, जहां हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। उन्होंने कहा कि जब लोग ईश्वर की राह पर चलेंगे, तो शांति और समृद्धि लौट आएगी। यह केवल प्राचीन समय की बात नहीं थी, बल्कि हर युग के लिए एक संदेश था। आज भी जब हम अपने समाज में अन्याय, भेदभाव और भ्रष्टाचार देखते हैं, आमोस का संदेश उतना ही प्रासंगिक है। जब अन्याय बढ़ता है, जब कमजोरों की आवाज दबा दी जाती है, तो ईश्वर का क्रोध भड़कता है। यह हमें चेतावनी देता है कि बदलाव जरूरी है। जब समाज में अंधकार छा जाता है, जब लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, तो विनाश का खतरा मंडराने लगता है। लेकिन आमोस की तरह हमें भी यह याद रखना चाहिए कि आशा कभी नहीं मरती। पश्चाताप और सुधार का रास्ता हमेशा खुला रहता है। चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो, चाहे अतीत कितना भी अंधकारमय हो, अगर हम सच्चे मन से बदलना चाहें, तो ईश्वर का द्वार हमेशा खुला रहता है। आमोस की कहानी हमें यही सिखाती है, डर और विनाश के बीच भी आशा और नया आरंभ संभव है।